सभी सूझवान कर्मचारियों और पेंशनर्स को मेरा प्रणाम एवं नमस्कार। आपने पहले मेरी 4 वीडियोस को बहुत सराहा है। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आज का मेरा टॉपिक है इस जनवरी 25 से डीए कितना होगा, पे कमीशन पर इसका क्या असर होगा, ये मेरा आज का टॉपिक है। दोस्तों, आप सभी बहुत सोच में हैं कि इस साल डीए जनवरी 2025 में कितना है, इसके आंकड़े कब आएंगे, इसका पे कमीशन पर क्या असर होगा। दोस्तों, सब कुछ मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि यह 3 आंकड़े पे कमीशन पर बहुत असर डालेंगे। दिसंबर 24 वाला, जून 25 वाला, दिसंबर 25 वाला। अगर ये आंकड़े 2-2-2 हुए तो बेसिक डीए 53 + 6 59 पॉइंट होगा, और अगर ये आंकड़े 4-4-4 हुए तो बेसिक डीए पॉइंट 53 + 12 65 पॉइंट होगा। जैसे कि हम पिछले पे कमीशन में ये देखा है कि वहाँ पर 125 पॉइंट डीए था, तभी सरकार ने 100 बेसिक को मानते हुए 100 + 125 टोटल 225 पॉइंट पर 15% की वृद्धि करते हुए सेंटर ने 2.57 फैक्टर पर अपने कर्मचारियों व पेंशनर को फिक्स किया था। अब अगर ये आंकड़े कम हुए तो आगे पे कमीशन को में इसका फ़ायदा बहुत कम होगा। अगर ये आंकड़े ज़्यादा हुए तो पे कमीशन में इसका फ़ायदा ज़्यादा होगा। अब हम देखते हैं कि आंकड़े 2-2-2 आते हैं या 4-4 आते हैं या कुछ और आता है, ये हम आगे देखते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI के 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है औद्योगिक श्रमिकों के लिए CPI-IW, दूसरा होता है कृषि मजदूरों के लिए, तीसरा होता है ग्रामीण मजदूरों के लिए, चौथा होता है ग्रामीण शहरी संयुक्त CPI की गणना वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों के वेटेड औसत निकाल कर की जाती है। इसमें ट्रांसपोर्टेशन, फूड एंड मेडिकल केयर जैसी चीज़ें शामिल होती हैं। जो मैथ स्टूडेंट हैं वो तो जानते हैं वेटेड औसत क्या होती है। मैं बताता हूँ। एक होती है औसत, सभी की बराबर चीज़ें ले, जैसे कि हम घर में कणक भी खाते हैं, गेहूँ और नमक भी लेते हैं, तो दोनों 20-20 किलो ले लिए तो वो तो होगा साधारण एवरेज। अगर हम देखें कि कणक महीने की 20 किलो लगती है और नमक सिर्फ 1 किलो लगता है, तो इसलिए अगर हम कणक 20 किलो लेंगे और नमक 1 किलो लेंगे तो उसको हम बोलते हैं वेटेड औसत। ये वेटेड औसत यहाँ पे ली जाती है और सभी चीज़ों को इसमें शामिल किया जाता है। हमारा जो डीए है पहले आंकड़ों पर होता है CPI-IW। ये हमने बताया था 4 किस्म के आंकड़े हैं। जो हमारा डीए फिक्स होता है वो पहले वाले आंकड़े को देख कर फिक्स होता है, और ये आंकड़ा महीने की लास्ट डेट को 1 महीने बाद आता है। जैसे जनवरी का फरवरी लास्ट में आएगा और फरवरी का मार्च लास्ट में आएगा। और इस डाटा को आप इस वेबसाइट पर देख सकते हैं। मैं अक्सर इस वेबसाइट को देखता हूँ महीने की लास्ट डेट को और नोट करता हूँ कि अब प्राइस इंडेक्स कितना है कितना नहीं है। laborbureau.government.in पर आप जाके देख सकते हैं। परंतु इस बार ये डाटा लास्ट डेट को नहीं आया, ये डाटा 18/2/25 को आया है। अब ये क्या है डाटा, वो हम बताते हैं। परंतु इस दिसंबर 24 को जो डाटा आया है वो 143.7 है, जो कि नवंबर 24 से 0.8 कम है। ये 1-2 पॉइंट कम अधिक होते रहते हैं।
नवंबर 24 में यह 144.5 था। ये देखो डाटा मेरे पास है। ये वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट, लेबर ब्यूरो। उन्होंने ये लिखा 18 फरवरी को, ये डाटा 18 फरवरी को अनाउंस किया। यही दिखा कि 8 पॉइंट कम हुआ है, 143.7 है। पहले क्या था वो भी लिखा है, और देखो ये भी लिखा है साथ में कि जो डाटा होता है वो एक आइटम पर नहीं होता। फूड का डाटा कितना है, बाकी आइटमों का कितना है, क्लोथिंग का कितना है, हाउसिंग का कितना है, मसलिन का कितना है। तो ये पिछले महीने 144.5 था और इस महीने 143.7 है। ये है वेबसाइट लिया गया डाटा। अब हम इस डाटे को क्या करेंगे? अब हम इस डाटे को कैलकुलेटर ऑफ डीए में डालें तो पता चलेगा कि 12 महीने की औसत निकालने के बाद क्या रिजल्ट आता है। ये सामने देखो, अब ये है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर में क्या है, हमें आगे डाटा डाला तो दिसंबर 24 में ये डाटा 143.7 था और औसत बना 55.99। ये बहुत खतरनाक डाटा है। 55.99 इसका मीनिंग क्या है, अब हम आपको ये बतलाते हैं। ये डाटा आया है, सामने लिखा है हमने 55.99। 99 आने का क्या नुकसान हुआ वो हम बताते हैं। डाटा है 55.99, बस यही खतरनाक है क्योंकि यहाँ पर फार्मूले में राउंड ऑफ नहीं होता। अब अगर राउंड ऑफ करते तो ये 56 होता। अब इसको राउंड ऑफ करना नहीं, 53 पॉइंट हम डीए पहले ले रहे हैं तो बाकी बचा डीए 2.99। अगर डीए राउंड ऑफ करना नहीं है तो फिर डीए कितना मिलेगा, 2% ही डीए फिर मिलेगा। अगर सरकार इसको नोटिफिकेशन पर राउंड ऑफ कर दे तो डीए 3 हो सकता है। वैसे कानून नहीं है, पर यूनियंस ने डिमांड रखी है कि ये 3 के बहुत नज़दीक है, इसको राउंड ऑफ करके नोटिफिकेशन किया जाए। अभी सरकार ने कितना डीए देना है उसका नोटिफिकेशन नहीं आया। नोटिफिकेशन कुछ दिन में आएगा, हम सबको पता चल जाएगा। ये है डीए ड्यू करना हुआ है। पहले डीए ड्यू कितना होता है इसका पता चलता है, फिर उसको सरकार नोटिफिकेशन करके डीए सभी को देती है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अपना डीए अनाउंस करती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट्स उसके बाद अपना डीए अनाउंस करते हैं। ये है कि नोटिफिकेशन में कितना आता है, 2 आता है, 3 आता है, पर ड्यू हमारा कितना हुआ है, 2.99 हुआ है। बस अब आखिर में सभी के मन में एक शंका होती है कि कहीं इस डाटा से कोई छेड़छाड़ ना हुई। वो नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि डाटा सभी के पास होता है, किसी एक के पास नहीं होता। मेरे पास 12 साल का रिकॉर्ड है, मेरे कैलकुलेटर घर में बना रखा है, डीए कैसे कैसे इंक्रीज होता है। मेरे पास 12 साल का रिकॉर्ड है। बस सरकार ने एक बात गलत कर रखी है कि 7-8 महीनों से सरकार डाटा को लेट भेजती है, 15-20 दिन लेट भेजती है। जैसे कि ये डाटा 31 जनवरी 25 को आना था, परंतु 18 फरवरी 25 को आया है। अगर ये डाटा 31 दिसंबर 25 को आता तो क्या होता, देखते हैं नीचे। 5 फरवरी को दिल्ली में इलेक्शन था। अगर इनको पता चलता कि डीए 2% ही आ रहा है, वो काफ़ी इलेक्शन में असर करता। जैसे कि 16 जनवरी को जो फैसला आया कि 8 पे कमीशन आ रहा है,
बजट में फैसला आया कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। इन फैसलों ने असर डाला है। अगर ये डाटा भी 31 दिसंबर 25 को आ जाता है और दिल्ली वालों को पता चलता तो इसका भी कुछ असर होना था। ये असर कितना पॉजिटिव या नेगेटिव होता ये तो आप जानते हैं। आखिर में हम आस करते हैं कि DA 2.99 से 13% हो जाए और नोटिफिकेशन में 3 आए। बस कुछ दिन और रुके, नोटिफिकेशन आने वाला है। सभी को प्रणाम। आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। फॉर एनी इंक्वायरी प्लीज़ कमेंट। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें ताकि अगली वीडियो आपको जल्द मिल सके। आपका अपना कटारिया मैथ एनिमेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।